बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डू दी कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सीख कबाब बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और इनको बनाना भी बेहद आसान है। अगर आपके सीख कबाब टूट जाते हैं, बारबेक्यू करते वक्त जो है वो चूल्हे में गिर जाते हैं, तो आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने इस रेसिपी को कंप्लीट देखना है और उसके स्टेप्स को उसी तरह फॉलो करना है जैसे मैंने इनको बनाया है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 किलो गोश्त, और उसमें 15% जो है वो हमने चर्बी भी रखनी है, फैट यानी कि। और इसको जो है वो हम पीस लेंगे, छोटे टुकड़ों में पहले करेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसको फूड प्रोसेसर में डालकर पीस लेंगे। तो अगर आप दुकान से करवाना चाहते हैं तो दुकान से भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी प्याज 3 छोटी, और उनको जो है वो इस तरीके से हम पीस लेंगे। और उसके बाद इसका पानी जो है वो हम निचोड़ लेंगे। आप चाहें तो आप कपड़े से निचोड़ लें और चाहे तो इस तरीके से भी निचोड़ सकते हैं जैसे मैं निचोड़ रही हूँ। इसका पानी फेंक देंगे। इसी तरह मैंने गोश्त को धोकर जो है वो स्ट्रेनर में रख लिया। उसके बाद इसको खुश्क कर लिया था कपड़े से और टिश्यू से साथ में। और उसके बाद जो है वो हम इसको पीस लेंगे और पीस कर इसका कीमा बना लेंगे। तो यहाँ पर लिया है 1.5 टेबल स्पून धनिया, 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 चुटकी अजवाइन, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, और 6 से 7 अदद ली है मैंने गोल वाली मिर्चें। और इन सारे मसालों को तवे पर जो है वो हल्की आंच पर हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। और जब इनसे खुशबू आएगी तो हम इसको जो है वो उतार लेंगे। 3 से 4 मिनट तक जो है वो हमने इसको सिर्फ लो फ्लेम पर पकाना है और इस तरीके से। और जब इसमें से खुशबू आएगी हम इसको उतार लेंगे एक बर्तन में और इसको पीस लेंगे। अगर आपको कबाब चीनी और पिपली मिलती है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो वो हकीम से मिलती है, मुझे नहीं मिली थी तो मैंने उसको स्किप कर दिया। आप भी स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा हम लेंगे यहाँ पर 2 चम्मच आटा। मैंने लिया है आटा, आप इसकी जगह मैदा या फिर पीले वाले जो चने होते हैं उनका भी आप आटा ले सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल आटा लिया है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको भी रोस्ट करेंगे और साइड पर रख देंगे। यहाँ पर कीमा बन चुका था। इसमें हम डालेंगे 6 से 7 अदद हरी मिर्चें पिसी हुई, और 3 टुकड़े जो थे वो मैंने लिए थे लहसुन के, वो भी इसी में पिसे हुए थे हरी मिर्चों के साथ। अब इसमें डालेंगे जो हमने प्याज खुश्क करके रखी थी साइड पर। प्याज खुश्क होनी चाहिए, नहीं तो कबाब टूट जाएंगे। 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच नमक, और जो आटा भून कर रखा था 2 टेबल स्पून वो डालेंगे। इसके अलावा आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, और जो गरम मसाला हमने खुद पीस कर रखा था आपके सामने वही डालेंगे इसमें। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है वो हम इसको दोबारा से फूड प्रोसेसर से गुजारेंगे। थोड़ा थोड़ा जो है वो हमने इसमें घी भी डालना है। देखिए चंद ड्रॉप्स जो है वो एक बार में थोड़ा थोड़ा पीसते हैं, तो उसमें थोड़े से ड्रॉप्स जो है वो मैंने साथ में घी के डाले थे, क्योंकि ज़्यादा चर्बी मैंने इस्तेमाल नहीं की थी। आप भी अगर मेरी तरह ज़्यादा चर्बी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते तो आप जो है वो इसमें घी डालें 2 चम्मच टोटल। तो मैंने वो 2 चम्मच जो थे वो थोड़े थोड़े करके डाले थे। इस तरह से इसको जो है वो बना लिया था। और उसके बाद जो है वो इसको हाथों से आपने गूंद लेना है। ये देखिए इस तरह का स्मूथ हो जाएगा। हमने इसको फ्रिज में रख देना है 1 घंटे के लिए। उसके बाद जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे सीख कबाब बनाने में। ये देखिए टाइम गुजर चुका था 1 घंटा, तो मैंने इसके सीख कबाब बना लिए हैं। तो अब आपको एक बनाना बताती हूँ कैसे बनाना है। इस तरीके से एक लेंगे पेड़ा, और इसको जो है वो सीख पर ऐसे करके लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको टैप करते जाएंगे और ऐसे करके दबाते जाएंगे, तो ये जो है वो इस पर चढ़ता जाएगा। और अगर आपका चूल्हा जितना है बारबेक्यू वाला या फिर आपका फ्राइंग पैन जितना है, आप उस लिहाज से जो है वो इनको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो जो कबाब ज़्यादा बड़े थे मैंने उनको छोटा कर लिया था अपने चूल्हे के लिहाज से, बारबेक्यू वाले। तो मैं आपको आज दोनों तरीके बताऊंगी, यानी फ्राइंग पैन में बनाने का भी और बारबेक्यू करने का भी, दोनों तरीके बताऊंगी। तो ये देखें इस तरीके से जो है वो सारे कबाब बनकर रेडी हो गए थे। मैंने कुछ कबाब को जो है वो पहले ही उतार लिया था। अगर आपने भी कभी ऐसा किया है तो इसको भी जो है वो हम आराम से फ्राइंग पैन में डालकर जो है वो तल सकते हैं। तो ये काम जो है वो मैंने फ्राइंग पैन में डालने के लिए कर लिया था पहले से, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी कि क्या गलती हुई और किस तरीके से हमने इनको डालना है। तो ये देखिए सीख कबाब तैयार है। इसके बाद हम एक पैन में ऑयल लेंगे थोड़ा सा, और उसको जो है वो गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें सीख कबाब डाल देंगे,
اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو کیسے ڈالا تھا. یہ دیکھیں میں نے پہلے ہی اس کو سیخ سے اتار لیا تھا، تو میں نے ایسے اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے اور اس طرح سے رکھ دیا تھا، تو یہ بھی جو ہے وہ آرام سے کام ہو گیا تھا. تو ان کو پلٹ لیں گے، جلدی پلٹیں گے تاکہ یہ نرم بنے. اگر آپ اس کو دیر سے پلٹیں گے تو یہ سخت ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے جب یہ دونوں سائڈ سے اچھے سے پک جائیں گے تو ہم ان کو اتار لیں گے. میں اب آپ کو ایک دکھاتی ہوں کہ سیخ سے ڈائریکٹ کباب جو ہے وہ کیسے ڈالنا ہے. صحیح طریقہ جو ہے وہ یہی ہے، ڈائریکٹ آپ اس طریقے سے ڈالیں تو آرام سے جو ہے وہ یہ بن جائے گا. اور اس طریقے سے آپ اس کو ٹرن بھی کر سکتے ہیں ایسے فرائنگ پین اٹھا کر. اور یہ دونوں سائڈ سے، ہر سائڈ سے جب پک جائے گا تو اس کو اتار لیں گے. تو میں آپ کو روشنی میں اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں. تو یہ دیکھیں تمام سیخ کباب جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو گئے تھے فرائنگ پین والے. تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے اور مزیدار بنے تھے. تو اس کے بعد ہم بنائیں گے اپنے دوسرے والے سیخ کباب جو ہم نے باربیکیو کرنے ہیں، اور اس کی بھی میں آپ کو تمام ٹپس بتاؤں گی. یہ دیکھیں میں نے باربیکیو کرنے کے لیے رکھ دیے ہیں. یہ کوئلے جو ہیں وہ بہت زیادہ تیز آنچ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ کوئلے کچھ لوگوں کے بہت زیادہ تیز چل رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ کباب رکھتے ہی گر جاتا ہے یا تو اندر، اور یا پھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یا ایسا ہوتا ہے کہ پورا کباب جو ہے جل جاتا ہے، اندر سے کچا رہتا ہے. تو فلیم جو ہے وہ اس کا، یعنی کہ کوئلے جو ہیں وہ ہلکے جلے ہونے چاہیے. تو دیکھیں اس طریقے سے ہلکے ہلکے یہ بڑے آرام سے پک رہے ہیں. اور ان کی سائڈز کو چینج کر کے دیکھتے رہیں گے، کہیں سے ایسا نہ ہو کہ ایک سائڈ سے زیادہ سیک جائے تو وہ جل جائے. تو اسی طریقے سے جو ہے یہ دیکھیں ہمارے سیخ کباب بن کر ریڈی ہو چکے ہیں. تو ان کو برتن میں نکال لیں گے. تو اسی طرح سے ہم نے اپنے تمام سیخ کباب جو تھے وہ باربیکیو والے ریڈی کر لیے تھے. تو یہ دیکھیے گرما گرم سیخ کباب جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو گئے ہیں. تو آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسیپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی، آپ نے اس کو ٹرائی کیا یا نہیں. تو مجھے دیجیے اجازت. یہ تھی میری آج کی ریسیپی. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.